आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग उपग्रह के कक्षीय वेग के व्यंजक के बारे में जानेंगे। कर हमारा क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। उपग्रह के कक्षीय वेग का व्यंजक प्राप्त करें। उपग्रह के कक्षीय वेग का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम लोग एक पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या मानते हैं। तो हमारा क्या होगा, कहता है माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है। ये कह रहा है, ये जो हमारा है ये पृथ्वी माना गया है हमारा, इसका द्रव्यमान हमारा कैपिटल M और त्रिज्या हमारा कैपिटल R है। कह रहा है पृथ्वी के केंद्र से केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर m द्रव्यमान का कोई उपग्रह V0 कक्षीय वेग से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी के चारों पृथ्वी के केंद्र O से कह रहा है, पृथ्वी के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर m द्रव्यमान का कोई उपग्रह V0 कक्षीय वेग से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो उपग्रह द्वारा लगा अभिकेंद्र बल F बराबर m V0 स्क्वायर बटे r। कर रहा है उपग्रह द्वारा लगा अभिकेंद्र बल F बराबर m V0 स्क्वायर बटे r। चूंकि हमारा अभिकेंद्र बल होता है F बराबर m V स्क्वायर बटे r। चूंकि यहाँ v के जगह पर हमारा जो कक्षीय वेग V0 लिया गया है, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। अब कह रहा है कि
पृथ्वी और उपग्रह के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे स्मॉल r स्क्वायर। चूंकि हमारा पृथ्वी का केंद्र यहाँ O है और ये पिंड हमारा यहाँ m द्रव्यमान का पिंड है, इसके बीच की दूरी हमारा r है, तो F बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे r स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का हमारा LHS समान है, अतः RHS भी समान होगा। हमारा आ जाएगा m v0 स्क्वायर बटे r बराबर g कैपिटल M स्मॉल m बटे r स्क्वायर। ये हमारा स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा r से r स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारा नीचे केवल r बचेगा। इधर बचेगा हमारा v0 स्क्वायर बराबर g कैपिटल M बटे r। अगर इससे हम लोग v0 निकालते हैं तो हमारा निकलेगा v0 बराबर रूट अंडर g m बटे r। v0 हमारा निकलेगा रूट अंडर जी एम बटे आर। जी एम बटे जो आर हमारा है ये कक्षीय वेग का व्यंजक हो जाएगा। एक तो हमारा ये कक्षीय वेग का व्यंजक होगा, इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं 1 2 3। समीकरण क्या मानते हैं हम लोग इसको 3। अब कह रहा है जो हमारा स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कह रहा है कि यदि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर प्लस एच हो, चूंकि हमारा स्मॉल आर यहाँ से इस पिंड की दूरी है और यहाँ से इसकी दूरी हमारा आर और यहाँ से पृथ्वी से इस उपग्रह के बीच की दूरी h है, तो हमारा केंद्र से उपग्रह के बीच की दूरी r प्लस h होगा। उसी हिसाब से अगर हम v0 निकाले तो कक्षीय वेग v0 हमारा हो जाएगा रूट अंडर जी एम बटे r प्लस h। ये जो हमारा निकलेगा ये कक्षीय वेग का व्यंजक होगा। अब हमारा कह रहा है कि एक हमारा संबंध होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो हमारा संबंध होता है वो होता है, कह रहा है चूंकि स्मॉल जी बराबर होता है हमारा कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। इससे हम लोग अगर जीएम का मान निकाले तो जीएम हमारा क्या हो जाएगा, जी एम बराबर हो जाएगा स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा कह रहा है कि इस जीएम का मान हम लोग समीकरण 3 में देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 3 में जीएम का मान देने पर, जीएम का
मान देने पर, समीकरण 3 में हम लोग GM का मान देंगे तो हमारा निकलेगा V0 बराबर रूट अंडर GM हमारा निकला है GR², स्मॉल g इंटू R² बटे स्मॉल r। V0 हमारा निकला है, V0 हमारा समीकरण 3 में कह रहा है रूट अंडर GM बटे स्मॉल r। तो हम लोग GM का मान निकाले हैं स्मॉल g इंटू R²। इस GM की जगह पर हम लोग स्मॉल g इंटू R² रख रहे हैं, नीचे हमारा r है तो हम लोग r को जो कहते हुए रख रहे हैं। तो V0 बराबर होगा हमारा रूट अंडर GR² बटे r। अब कह रहा है चूंकि हम लोग इस r का मान यहाँ पर क्या दिए, स्मॉल r बराबर कैपिटल R प्लस h लिए हैं, तो उसी हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा V0 बराबर रूट अंडर GR² बटे r प्लस h, जहाँ h हमारा है पृथ्वी के सतह से उपग्रह के बीच की दूरी हमारा h है। कह रहा है कि यदि h बराबर 0 किस स्थिति में होगा, अगर यह उपग्रह हमारा पृथ्वी के बहुत नजदीक होगा तो h बराबर 0 होगा। तो इस हिसाब से हम लोग कक्षीय वेग निकालेंगे तो V0 हमारा होगा रूट अंडर GR² बटे r। चूंकि h का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा तो इससे ये r से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा निकलेगा V0 बराबर रूट GR। ये हमारा एक कक्षीय वेग का व्यंजक होगा। उसके बाद हमारा कह रहा है कि यदि कक्षीय वेग और पलायन वेग का अनुपात निकालना हो तो इससे पहले हम लोग पलायन वेग निकाल चुके हैं। पलायन वेग होता है हमारा VE पलायन वेग बराबर हम लोग निकाले थे पिछले कक्षा में रूट 2GR। VE बराबर हम लोग क्या निकाले थे, रूट 2GR। और अभी हम लोग निकाले हैं कक्षीय वेग V0 बराबर रूट GR। ये हम लोग अभी निकाले हैं V0 बराबर रूट GR। अगर इन दोनों का अनुपात निकालना होगा तो हम लोग भाग देंगे। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 4। इसको हम लोग मान रहे हैं क्या, समीकरण 4। और नीचे वाला जो होगा वो हमारा समीकरण 5। अब समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देंगे। समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर, समीकरण 4 में समीकरण 5 से हम लोग भाग देंगे तो हमारा आएगा VE बटे समीकरण 4 हमारा, और समीकरण 5 को भाग देंगे हम लोग समीकरण 4 में समीकरण 5 से, तो हमारा आएगा VE बटे V0 बराबर रूट अंडर 2GR बटे में रूट GR। अब हमारा ये GR से ये GR कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा VE अनुपात V0 बराबर रूट 2 अनुपात 1। कहता है कि पलायन वेग और कक्षीय वेग का जो अनुपात हमारा होता है वो होता है रूट 2 अनुपात 1। ये जो है बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये जो हमारा निकला यहाँ निकल के आया हमारा पलायन वेग का व्यंजक V0 बराबर रूट 2GR, और यहाँ पलायन वेग और V0 का अनुपात निकल के आया हमारा रूट 2 अनुपात 1। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।